जंगल में बरगद के ऊंचे पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक तूफान आया और बरगद का वो पेड़ गिर गया। पेड़ से दबकर चिड़िया मर गई, लेकिन सौभाग्य से उसके दोनों बच्चे बच गए। तेज हवा चिड़िया के एक बच्चे को उड़ाकर गुफा के पास ले गई जहां डाकू रहा करते थे। चिड़िया का दूसरा बच्चा ऋषि मुनियों के आश्रम के पास जाकर गिरा। समय बीतने लगा और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। कई महीने बीत चुके थे। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार करने आया और रास्ता भटक गया। वो बहुत थका हुआ था। एक स्थान पर उसने अपना घोड़ा रोका और पेड़ की छाया में आराम करने बैठ गया। जहां वो आराम कर रहा था उसके पास ही एक गुफा थी। राजा ने आंख बंद ही की थी कि जिस पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा था उस पर बैठी चिड़िया बोल पड़ी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। इस आदमी के पास ढेर सारा आभूषण है। इसका गला काटकर इसे मार डालो और इस लूट लो। ये सुनकर राजा हैरान रह गया। तभी उसे गुफा के अंदर कुछ आहट महसूस हुई। खतरा भांपते ही वो अपने घोड़े को दौड़ता हुआ वहां से दूर निकल गया। वो घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते थक चुका था। वो आराम करने एक पेड़ के नीचे जा बैठा। उसके नीचे बैठते ही पेड़ की डाली पर बैठी चिड़िया बोल पड़ी, हे राजन, आपका स्वागत है। इस समय आश्रम में कोई नहीं है। ऋषि बाहर गए हैं, किंतु आप जाकर आराम करिए। कुछ देर में ऋषि आते होंगे। राजा ने सिर उठाकर चिड़िया को देखा। वो हूबहू पहले वाली चिड़िया की तरह ही दिख रही थी। चिड़िया की बात मानकर राजा आश्रम के अंदर चला गया। कुछ देर में ऋषि आश्रम लौट आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा के लिए भोजन पानी का प्रबंध किया। भोजन के बाद कुछ देर आराम कर राजा जाने को हुआ। तभी राजा के मन में एक प्रश्न कौंध रहा था और उसने ऋषि से पूछ ही लिया, गुरुवर, आपके आश्रम के सामने स्थित पेड़ पर जैसी चिड़िया है, हूबहू वैसी ही चिड़िया मैंने कुछ दूरी पर स्थित एक गुफा के पास के पेड़ पर देखी, लेकिन दोनों की बोली में बहुत अंतर था। मैं हैरान हूं कि एक जैसी चिड़िया होने के बाद भी दोनों में इतना अंतर। राजन, वे दोनों एक ही चिड़िया से जन्मे थे और तूफान में बिछड़ गए थे। एक डाकुओं की गुफा के पास उनके संगत में बड़ी हुई और उनकी बोली सीख ली। एक हम ऋषियों के संगत में बड़ी हुई और हमारी बोली सीखी। सब संगत का खेल है। हमारी संगत का हमारे आचरण, व्यवहार और जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सोच समझकर संगत का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत।